शुभ हो, शुभ हो। सांस लेने का नाम जीवन नहीं है। आमतौर पर इंसान अपने शरीर और अपनी संसारिक खुशियों के लिए प्रयासरत रहता है और उसी लाइफ समझता रहता है। उसे खुशियां भी मिलती हैं, तकलीफ भी मिलती है, और इस सुख दुख के चक्कर में वो इतना उलझा रहता है, उसे लगता है यही जीवन है। सुख दुख, ये शरीर, संसारिक संबंधी, संसारिक लक्ष्य, ये जीवन का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही जीवन है, इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ और विचार की, क्लैरिटी की, स्पष्टता की आवश्यकता है। शारीरिक और संसारिक कार्यों करते हुए जो खुशियां हमें मिलती हैं, छोटी छोटी खुशियां, हमें देखा होगा स्थायी नहीं होती। मीठा खाया है ना, अच्छा लगता है, लेकिन खुशी कब तक रहती है? इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कमी है, कुछ और है जो छूट रहा है। वास्तव में हम शरीर नहीं, इसके साथ को कुछ और भी हैं। हम समझते भी हैं कि हमारे पास दिमाग है, मानसिक शक्तियां हैं, कई लोग उसका विकास करना चाहते हैं, उसी की बात करते हैं, उस पर जोर रहता है उनका। जीवन के अलग अलग पड़ाव होते हैं ना, अलग अलग समय में हमारे पास अलग अलग किस्म की प्रायोरिटी, प्राथमिकता रहती है। एक विद्यार्थी से पूछो व्हाट इज लाइफ, वो लाइफ की परिभाषा आपको अपने एग्जामिनेशन, अपनी स्टडीज, अपनी पढ़ाई, अपने परीक्षाओं के संदर्भ में बताएगा। अंकल, श्रीमान जी, वट एवर इट कॉल्स, क्या जीवन चल रहा है, बहुत टेंशन है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, एग्जाम सिर पर आ गए, तैयारी नहीं हुई, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने पूछा बेटा हाउ इज लाइफ, तो वो किस कंटेक्स्ट में जवाब दे रहा है, किस संदर्भ में उत्तर दिया उसने? अपनी परीक्षाओं, अपने एग्जामिनेशन, अपनी स्टडीज, अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर वो जॉब में है, सर्विस में है, उसको चिंता हो रही है प्रमोशन की, तो आप पूछिए कैसा है जीवन, कैसे चल रहा है भाई, वही व्यक्ति आपको क्या बताएगा कि प्रमोशन नहीं हो रही, बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, मेरी अप्रोच नहीं है, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूं। एक आप व्यापारी से पूछ लीजिए, और वो व्यापार में है, भाई साहब प्रिय कैसी चल रही जिंदगी? वो व्यापार में अप एंड डाउन्स, मंदी आ रही है या बढ़ोतरी हो रही है, उसके कंटेक्स्ट में लाइफ को व्याख्या करना शुरू कर देगा। आप किसी अधेड़ व्यक्ति से पूछिए या और बुजुर्ग से पूछिए, उसके घुटनों में तकलीफ है, आंखों में कोई तकलीफ है। किसी माताजी से पूछिए, मां कैसी हो? बेटा कैसी हूं, घुटनों से चला नहीं जाता। वो लाइफ को क्या समझ रही है? कैसा है आपका जीवन, हाउ इज योर लाइफ, आप कैसे हो? उस किस कंटेक्स्ट में बता रही है? घुटनों के कंटेक्स्ट में। व्यापारी व्यापार के कंटेक्स्ट में, संदर्भ में। हर एक अपने अपने ढंग से बता रहा है। और किसी समाज सेवी से पूछिए, किसी अच्छे कार्य में लगाओ, सेवा परोपकारी काम कर रहा हो, तो वो अपने ढंग से बताएगा। उसके लिए क्षेत्र वो समाज सेवा का है। कोई अध्यात्मिक पथ पे होगा, उससे पूछिए, वो सारी बात अपने अंदर जो चल रहा है उसके विषय में करेगा।
कि श्रीमान जी जेलसी बड़ी होती है, ईर्ष्या बहुत है, धीरे धीरे कम हो रही है, मैं प्रयासरत हूं, अहम को देख रहा हूं, मैं अपने देख पा रहा हूं, मैं उससे लड़ रहा हूं। आपने पूछा जीवन कैसा है, वो अपने अहम ईर्ष्या द्वेष के भावों की बात कर रहा है। सब अलग अलग बात कर रहे हैं, जिसका जो जो क्षेत्र है वो अपने अपने ढंग से बताने की कोशिश कर रहा है। असल में जीवन इनमें से कोई भी नहीं है, और अगर देखा जाए तो सबको मिलाकर ही जीवन है। जीवन शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, उसको नहीं भूलना, महत्वपूर्ण है वो भी। कई बार हम खामखा डंडा लेके पड़ जाते हैं इसके पीछे कि माया है, मोह है, इसकी बात मत करो। चौथा सामाजिक, और अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक, स्वयं का विकास, अंदर से अपने स्वभाव को जानना, उसमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लाना। इन पांचों क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक विकास करना है। पांचों क्षेत्र में सब तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। जीवन को ठीक चलाना है तो सारे पक्ष महत्वपूर्ण है। हां, अपनी आयु के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार कभी किसी चीज की प्रायोरिटी अधिक हो सकती है, प्राथमिकता अधिक हो सकती है, लेकिन विकास पांचों क्षेत्र में करना है। लेकिन विकास करने के लिए पांचों क्षेत्रों को लेकर चलना पड़ेगा। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है समय के अनुसार, उम्र के अनुसार, हालात के अनुसार, लेकिन करना तभी है क्योंकि कोई भी पक्ष छूटा, मैं मानसिक रूप से बड़ा सशक्त हूं, मजबूत हूं, पैसा बहुत है, समाज में पहचान बहुत है, आत्मा की भले की बात भी कर रहा हूं, लेकिन शरीर पर ध्यान नहीं है, मीठा बहुत खाता हूं, कंट्रोल नहीं है, बहुत चांसेस हैं शुगर होने के, गुस्सा बहुत रहता है, नमक भी बहुत खाता हूं, बहुत चांसेस हैं बीपी होने के, और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ा, शरीर पर नियंत्रण छूटा, बाकी विकास में व्यवधान पड़ने वाला है। तो शरीर अपना इंपॉर्टेंस है, शरीर की, शरीर ठीक है, आत्मिक विकास भी हो रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ गया तो बहुत स्टेबल नहीं रह पाऊंगा, ना मानसिक विकास हो पाएगा, ना सामाजिक विकास हो पाएगा, ना किसी के लिए हेल्पफुल हो पाऊंगा, ना कहीं संगत में जा पाऊंगा, ना शरीर को ठीक खुराक दे पाऊंगा। तो आर्थिक विकास का अपनी इंपॉर्टेंस है। ना मैं समाज से जुड़ा किसी से, ना किसी के काम आता, ना कोई जानता, ना मुझे पहचानता, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो मैं कटा हुआ समाज से, मुझे पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, तो मुझे उसका भी ख्याल रखना है कि मैं समाज से जुड़कर रहूं। समाज में पहचान है, धन बहुत है, दिमाग बहुत है, शरीर बहुत है, लेकिन मुझे यह नहीं पता मुझे कौन चलाता है, मेरी शक्तियां क्या हैं, मेरे मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, सब कुछ होते हुए मेरा दिल क्यों नहीं लगता। कहीं ना कहीं अंदर से विकास की कमी है। आत्मिक विकास के बिना सब कुछ होते हुए ऐसा लगेगा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंस है उसकी भी, सबसे बढ़कर है। तो सब तरफ ध्यान ले जाना है, और जीवन इन सब पक्षों में विकास का ही नाम है। यह विद्या है सीखने वाली। हम इसे ठीक से समझ सकें, ऐसी शुभकामना के साथ सबका शुभ हो। शुभ हो, 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 शुभ हो।